बिल्कुल सही। और बिना उसके रास्ता सही निकलेगा नहीं। देखिए, यदि हम मेहनत करेंगे, राइट जी जी, उसमें 3 क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछ लेता हूं और उसके जवाब मुझे पहले से ही मालूम है, ठीक है ना। जी जी। पहला क्वेश्चन जो है मैं जो पूछना चाहता हूं कि क्या आप अपने लिए और अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत चाहते हैं, 21 लक्ष्यों से महापरिवर्तित भारत चाहते हैं क्या? ये पहला प्रश्न है, आप जवाब दीजिए। देखिए जी, मैं जो चाहता हूँ पूरे देश के बच्चों के भविष्य के लिए चाहते हैं। हम अपने लिए कुछ नहीं चाहते, अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं। जब देश के लिए होगा तो हम अपने आप सही गंगा में नहा जाएंगे। जब देश के लिए नहीं होगा तो हम क्या नहाएंगे? बिल्कुल ठीक कहा आपने। कहा कि यदि अब देश में सभी के लिए हो जाएगा तो हम उसमें इंक्लूडेड है, हमारा हो ही जाना है, ठीक है ना। अब अकेले उसमें कुछ कहेंगे नहाने के लिए, जब गंगा जल साफ होगा तभी तो नहाएंगे। जब गंगा जल प्रदूषित होगा है तो सब उसमें गंदे हो जाएंगे। बहुत सुंदर बात कही आपने, बहुत ही सुंदर बात कही। अब मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ कि आज की व्यवस्था से लोग बाग जो गुलामी के इकोसिस्टम में जी रहे हैं, क्योंकि सौदाना जी एक चीज तो आपको ये समझना पड़ेगी कि कोई भी जो है व्यक्ति, एक भी व्यक्ति हम में से जी जी वो जो है इस इकोसिस्टम से फ्री नहीं है जो कि गुलामों का इकोसिस्टम है। आज आपके ऊपर वही सब नियम कानून थुपे हुए हैं जो अंग्रेजों ने 1857 जैसी क्रांति को कुचलने के लिए बनाए थे, और सुधार के नाम पर उसमें जो अमेंडमेंट हुए वो हम जैसे लाट साहबों को और अधिक अधिकार दे दिया गया है। तो आज जो है आम आदमी 15 अगस्त 1947 से ज्यादा बड़ा गुलाम है। ये बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मैं बिल्कुल मानता हूँ। गुलाम तो यहाँ से चले गए, गुलाम अपनी औलाद रह गई है यहाँ। आप अंदा लगाइए, जिस पार्टी में कोई आदमी ईमानदारी की सच्चाई की बात करे उसे निकाल के आप बाहर करते हैं, तो फिर आप जी हजूरी वाले को चाहते हो तो गुलाम तो अपने आप हम बने हुए, हम सही हैं कहाँ? बिल्कुल सही बात कही आपने, बिल्कुल सही बात कही। तो दूसरा प्रश्न हमारा ये है कि क्या आज की व्यवस्था से आप डरे, सहमे, घबराए, सताए, उत्पीड़ित, अपमानित, शोषित व्यक्ति हैं? क्या आपका सोच, चिंतन और पारिवारिक परिस्थितियों ने आपको कॉर्नर कर दिया है और अब आप जो है पर्दे के आगे आने का साहस नहीं रखते हैं, आप पर्दे के पीछे रहना चाहते हैं? ऐसा पर्दे के पीछे रहने वाला, अपने सदस्य शपथ को पूरा करने वाला व्यक्ति को हमने अपराध मुक्त भारत का सदस्य कहा है। ऐसा सर, तो आप ये बताइए, तो, आप देखिए आपने जो तो इसके खिलाफ हैं, हम इसके खिलाफ हैं, हम खुल्लम आने को तैयार हैं। हमारे जो कुछ बुजुर्ग थे जिन्होंने फांसी के फंदे चूमे थे, वो इसके लिए चूमे थे कि ये मलाई खाएंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। उन्होंने चूमे इसलिए थे कि आने वाली संतानों को कुछ मिलेगा। या तो संतानों को कुछ नहीं मिला, यहाँ तो ज्यादा पूरा भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार, और सिर्फ एक गुंडों का ग्रुप है जो हो करता हुआ जाता है, लूटता हुआ चला जाता है, और कत्ल करने के बाद में फिर अपना रिश्वत दे करके वकीलों को करके फिर छूटने के बाद में कहता है मैंने कुछ करा ही नहीं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो इतने ऊपर पहुंच गए हैं कि आज का सिस्टम उनके विरुद्ध जो है FIR दर्ज करने के लिए तैयार नहीं है, संज्ञान लेने के लिए तैयार नहीं है, उनकी तूती बोल रही है। लेगा कैसे सर? ऐसा होता है, सरकार जो होती है हाथी होती है, और हाथी को चलाने वाला एक छोटा सा पीलमान होता है। वो पीलमान जब बैठता है उसके हाथी के ऊपर में, तो हाथी कम से कम कितना बड़ा जानवर होता है, और जो बैठता है वो पिड्डी भर आदमी होता है। लेकिन पिड्डी भर आदमी से चलाना चाहता है, हम जब सरकार चुनते हैं तो पीलमान बैठ जाते हैं सरकार के ऊपर, तो मशीनरी है वो हाथी है, और हाथी को चलाने वाले साला बेईमान है, और वही हाथी को गलत रास्ते में ले जा रहा है, और हाथी नहीं चल उसमें काफी मार रहा है, साला अंकुश भी मार रहा है, भाले भी मार रहा है, तो वो मशीनरी तो गड़बड़ होती है सारी। और मशीनरी की हालत आ गई है कि मशीनरी खुद कब्जागिरी में लग गई है। मशीनरी का काम है तुम भी खाओ हम भी खाओ, भाग भैया दुनियादारी। बहुत सुंदर बात आपने कही कि मशीनरी 10% लोग हैं वो मलाई खा रहे हैं। बहुत सुंदर बात आपने कही कि मशीनरी जो है वो चमचागिरी में लगी है, और मैं तो उसे कहूंगा कि चमचागिरी से आगे वो चरण सेवक बन गई है। आप अंदाजा लगाइए, RK सिंह चीफ सेक्रेटरी हम थे, जितना